आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। क्या हिंदुस्तान में दीन खतरे में है? ये सीधा सवाल इसलिए क्योंकि पटना के गांधी मैदान में जो भीड़ मुसलमानों की जुटी, उसे इसी नाम पर इकट्ठा किया गया था। हालांकि इस रैली से पहले भी सवाल उठते रहे हैं और अब भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दीन को खतरा बताकर कुछ लोगों ने इस रैली को अपनी सियासी ताकत दिखाने के तौर पर इस्तेमाल किया। आज हमारी आवाज में बात होगी इसी पर कि क्या वाकई मजहब को खतरा है या फिर कुछ लोग मजहब की आड़ में अपना सियासी उल्लू सीधा कर रहे हैं। अल्लाह की किताब कुरान कहती है, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। 1400 साल पहले इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने आखिरी खुतबे में मुसलमानों से जब पूछा कि क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया, तो लोगों की भारी भीड़ एक साथ बोल उठी, हाँ ए अल्लाह के रसूल। जो दीन, जो मजहब 1400 साल पहले मुकम्मल हो चुका हो, क्या हिंदुस्तान में उस दीन पर खतरा है? आज ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पटना के गांधी मैदान में लाखों की तादाद में पिछले दिनों मुसलमान उतरे और जज्बाती तौर पर उन्होंने मोदी हुकूमत पर कई संगीन इल्जाम लगाए। किसी भी जमहूरी निजाम में भीड़ बहुत कुछ कहती है और इस कॉन्फ्रेंस में शामिल लोगों का मानना है कि ऐसी भीड़ उन्होंने गांधी मैदान में कभी नहीं देखी थी। पूरा गांधी मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था और हजारों की भीड़ पटना की सड़कों पर भी थी। अब सवाल यही कि जिन मौजू पर इस प्रोग्राम को रखा गया था, क्या वो मुद्दा हल हो गया या फिर मजहबी लिबास में कुछ लोगों ने मुसलमानों के दीनी जज्बात को आगे लाकर अपनी सियासी ताकत दिखाने की कोशिश की और इसका सियासी फायदा भी उठाया। आजाद भारत में मुसलमानों के खिलाफ कितने फसादात हुए, किसी को याद भी नहीं है। मजलूम मुसलमान FIR भी दर्ज नहीं कराता, केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक आप अपने जज्बे इंतकाम की अक्ल हिम्मत से मुलाकात नहीं कराएंगे, जब तक संजीदगी के साथ कानूनी चाराजोई नहीं करेंगे, नतीजा हाथ आने वाला नहीं है। याद कीजिए, 1984 में सिख हिंदू फसादात हुए थे, बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। एक एक जान और एक एक लूटी हुई दुकानों का मुआवजा हमारे सिख भाइयों ने वसूल किया। उनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ गई, मगर वो आज भी मुआवजे के लिए कोर्ट में हाजिरी लगा रहे हैं। मुसलमान जज्बाती होता है, ये बात यहाँ भी नजर आई। मामला दीन बचाने से जुड़ा था, लिहाजा कुछ भी कर गुजरने का जज्बा और हौसला हर किसी के चेहरे पर नजर आया। चिलचिलाती धूप मानो इस जनसैलाब के आगे दम तोड़ रही थी। अपने रहनुमा की आवाज पर लब्बैक कहने वालों को यह एतमाद था कि उनकी मांगों के सामने सरकार झुकेगी और आगे उनकी मजहबी आज़ादी में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। इसी उम्मीद में पूरा गांधी मैदान हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा और साथ ही ये मैसेज भी दिया गया कि जिंदा कौमें खौफ के माहौल में नहीं रहती। ये कॉन्फ्रेंस इस बात को बताने के लिए है कि इस मुल्क की आवाम क्या चाहती है। हुकूमत आवाम के लिए होती है, खिदमत के लिए होती है, तो आवाम को अपनी राय, अपनी ख्वाहिश बतानी चाहिए। आज उसी का इजहार हुआ। जो भी अक़लियती समाज है, इन लोगों के धार्मिक स्थलों को, उनके धार्मिक इसमें इंक्रोचमेंट जो हो रहा है, इनके धर्म पे जो मजरूह किया जा रहा है, आज इसके लिए सारे बिहार, झारखंड, उड़ीसा के मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और ये एक मैसेज देने के लिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान में, गैर ममालिक में भी ये मैसेज जाएगा कि हम लोग एक साथ हैं और हमारी शरीयत, हमारी तहजीब, हमारी तमद्दुन जो है, इस पर अगर कोई आँच आएगी
तो हम मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश खतरे में, मैं कह रहा हूँ, ये देश खतरे में, इस देश में जमहूरियत खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, हर भारतीय खतरे में। मजहब का मामला लोगों को जोड़ता है और जब बात दीन बचाने की आती है तो मुसलमान बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर जाते हैं। ये बात सब जानते हैं, लेकिन क्या सिर्फ जज्बात से ही काम चलेगा या फिर समझदारी दिखानी होगी ताकि भीड़ का इस्तेमाल कोई भी अपनी सियासत चमकाने के लिए ना कर सके। हमारी आवाज में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे लाखों मुसलमानों की भीड़ के दम पर कुछ लोगों ने अपनी सियासत चमका ली और बाकी सब देखते रह गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज। लाखों मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर कुछ और मुद्दे, इस भीड़ के सामने कुछ भी नया नहीं था। जिन रहनुमाओं ने इन मुसलमानों को मजहब के नाम पर इकट्ठा किया था, वो इन्हें यह भी नहीं बता पाए कि उनकी हिकमत अमली इन मजहबी मामलों पर क्या रहने वाली है। ये रैली होने से पहले भी सवालों के घेरे में थी और इसके खत्म होने के बाद भी बिहार की सियासत में जो हलचल दिखी उसने उसे और ज्यादा सवालों के घेरे में ला दिया। बड़ी बात यह रही कि इस दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस में आई भीड़ अभी गांधी मैदान से निकली भी नहीं थी कि कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर खालिद अनवर को नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद भेजने का ऐलान कर दिया। खालिद अनवर उर्दू अखबार निकालते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी के काफी करीबी बताए जाते हैं। ऐसे में सियासी, समाजी और मजहबी लोगों में हलचल पैदा हो गई। वली रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मोटे तौर पर मुसलमानों के लिए मोहतरम इदारा माना जाता है। ऐसे में कई लोगों ने इशारों में इस रैली को लेकर सख्त सवाल खड़े कर दिए। मुसलमानों के ग्रोह ने यह फैसला किया कि हम दीन बचाओ का नारा लगाया। यानी दीन कैसे बचेगा जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो कैसे बचेगा? सिर्फ इस नारे से उन लोगों को फ़ायदा है जो कहते हैं कि धर्म संकट में है और धर्म संकट के नाम पर वो आज हाकिम वक्त हैं। ये उनको ऑक्सीजन देने का ये जलसा किया जा रहा है। मैं आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को अपने दिमाग से सोचना चाहिए। उनको सोचना चाहिए था कि जो सेकुलर हिंदू आपके पीछे खड़ा है उसकी मदद करने के बजाय आप उसको किनारे लगाना चाहते हैं। संविधान को बचाने की बात होती कि संविधान खतरे में आ रहा है तो हम संविधान को बचा रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ये दीन बचाने की जो वो थी वो कहीं ना कहीं उसका एक अपना पॉलिटिकल माइलेज लेना था, सियासी फ़ायदे उठाने थे उसके, और उसका हमें उसको नज़र भी आया। उसके बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, दीन बचाओ देश बचाओ रैली पटना में एक बड़ी रैली हुई है। अब उसके सिलसिले में उनका ख्याल ये है कि धर्म भी बचे, मज़हब भी बचे और उस पर कोई आँच ना आने पाए जिससे ट्रिपल तलाक वगैरह के सिलसिले में है, और हमारे देश को भी बचना चाहिए। अब ऑर्गेनाइज़र्स पर बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। कोई कहता है राज्यसभा की सीट चाहिए, तो कुछ ना कुछ बातें होती हैं तो सामने आती हैं, लेकिन हमारा ख्याल है कि जब कोई बड़ा प्रोग्राम कोई करता है तो कुछ ना कुछ लोग इस तरह के आरोप भी लगाते हैं। दरअसल पटना के गांधी मैदान में लाखों मुसलमानों की भीड़ दीन बचाने के नाम पर इकट्ठा हुई थी और इसमें सबसे ऊपर 3 तलाक का मुद्दा था। 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम औरतें भी सड़कों पर उतरी, लेकिन उनको किसी ने शक की निगाहों से नहीं देखा। पटना में हुई रैली कई तरह से सवालों के घेरे में अब नजर आ रही है, क्योंकि जिस नारे हम अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए खड़े हो के साथ कॉन्फ्रेंस में भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस मुद्दे पर जितनी बातें होनी चाहिए थी, जो हिकमत अमली नजर आनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आई। सवाल ये उठते रहे कि नेताओं की तरह भाषण देने वाले इन उलेमाओं ने ट्रिपल तलाक बिल पर ऐसी कौन सी बात रखी जो लोगों के लिए नहीं थी, या फिर इसे लेकर आगे क्या हिकमत अमली रहेगी। इस बात को गांधी मैदान में क्यों नहीं रखा गया, या फिर इस भीड़ को क्यों न माना जाए कि अपनी ताकत दिखाने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल हो रहा है। नारा दीन का दिया गया और मकसद अपना साधने की कोशिश की गई है। क्यों वली रहमानी ने पटना के गांधी मैदान से खड़े होकर लोगों के सामने नहीं बताया कि वो बिल में क्या चाहते हैं और उनकी आगे की हिकमत अमली क्या होगी। मुस्लिम समाज तो बेचारा आया था अपनी धार्मिक भावना से, अपने धर्म के बचाव के लिए, लेकिन जो लोग मंच पर बैठे थे वो निश्चित रूप से गैर राजनीतिक नहीं थे। मौलाना वली रहमानी 2 बार काउंसिल का मेंबर रह चुका है,
चेयरमैन रह चुका है, सत्ता की लिप्सा उसकी पूरी हो चुकी है। उबैदुल्ला खां जैसा विवादित व्यक्ति 3 बार राज्यसभा का सदस्य रह चुका है, बिहार से भी 1 बार रहा है, तालीमी रथ लेके निकला था पूरे बिहार के लिए, मुसलमानों के लिए, और 1 पैसा कभी मुसलमानों के लिए अपने फंड से नहीं दिया। ये कहना सरासर गलत है कि इस जो कार्यक्रम था इनके आयोजक की मंशा साफ थी। बिहार के मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं एक बहुत बड़े धार्मिक नेता के कथनी और करनी से। कई लोगों ने ये पूछा और जानने की कोशिश की कि आखिर दीन बचाओ देश बचाओ का उद्देश्य क्या है। मैं समझता हूं बिहार की तमाम वो जनता जो इस रैली में शामिल हुई थी उसे भी ये पता ही नहीं है कि इस रैली का उद्देश्य क्या है। दीन अल्लाह का है और मुसलमानों का अकीदा यही है कि दीन की हिफाजत भी अल्लाह करता है और सब लोग इस बात पर यकीन भी रखते हैं। आलिम दीन पुरजोर तरीके से इस मामले में अपनी राय रख रहे हैं और इस मसले को सियासत से अलग करने की बात पर भी जोर दे रहे हैं। दीन जिंदा रहता है दिलों में। मैं आपको बताऊं, दीन जिंदा रखने के लिए ज़रूरत है आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, प्रैक्टिसिंग किसी भी रिलीजन के हो। मैं आपको एक मिसाल दूं, 40s और 50s के अंदर स्टालिन ने रशिया के अंदर इस्लाम की ईंट से ईंट बजा दी थी। एक इस्लाम का मानने वाले नहीं थे वहाँ पे पब्लिक उसमें, लेकिन उसके बावजूद इस्लाम वहाँ ज़िंदा रहा। लोगों के दिलों के अंदर लोगों ने अपने घरों में इस्लाम को ज़िंदा रखा। मज़हब ज़िंदा रहता है जब आप उसको दिल से मान रहे होते हैं। पब्लिकली आप क्या कर रहे हैं इससे कोई मैटर नहीं करता है। और यहाँ पे तो ऐसे कोई हालात नहीं है, परसिक्यूशन वाले हालात नहीं है, कोई आपको नमाज़ पढ़ने से, रोज़ा रखने से, इन चीज़ों से कोई नहीं रोक रहा। तो इस तरह के इस्तिलाहात का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टियाँ वोट पोलराइजेशन को इस्तेमाल कर सकती हैं। दीन और शरीयत में अगर किसी भी तरह की कोई मुदाखलत होती है, दीन और शरीयत में किसी भी तरह का हस्तक्षेप होता है, अगर कुरान के बनाए हुए आइन और निज़ाम को तब्दील करने की बात होती है, तो जो उसके पैरोकार हैं, जो शरीयत मोहम्मदी के मानने वाले हैं, वो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को वही उठाएंगे, ना कि आसमान से फरिश्ते आएंगे। तो दीन और शरीयत का इस्तेमाल सियासत के लिए नहीं है। बिल्कुल कतई ये बात गलत है जो लोग ये रुझान पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दीन की हिफाजत अल्लाह करता है, ऐसा यकीन है मुसलमानों का और हमारा। लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों को दीन की हिफाजत के लिए कोशिश करने के लिए कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी जो इख्तिदार में है, उसने इख्तिदार में आने के बाद कभी कॉमन सिविल कोड के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर दीन को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। तो ऐसे में वली रहमानी साहब ने ये जो इजलास किया है, जिसके साथ हिंदुस्तान के ज़्यादातर मुसलमान हैं, ये कोशिश कहीं से कोई गलत नहीं है, कहीं से कोई मुसलमानों का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि जो लोग भी सियासत में होंगे, इख्तिदार में होंगे, उन्हीं से तो कहा जाएगा कि आप शरीयत में छेड़छाड़ मत कीजिए। मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं कि बड़ी बड़ी रैलियों को करके मुसलमानों का इस्तेमाल कुछ लोग अपनी सियासी ताकत दिखाने के लिए कर लेते हैं, बल्कि पटना में तो बाकायदा पोस्टर पर सियासी हस्तियां नजर भी आई। सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इजाजत से वली रहमानी यहाँ आए थे, और क्या मजहबी और सियासी घालमेल के साथ ये प्रोग्राम होगा, पर्सनल लॉ बोर्ड को इसकी जानकारी थी। यही नहीं, जिस तरह से प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही सियासी तौर पर एक सहाफ़ी को MLC का टिकट दिया गया, वो भी चौंकाने वाला रहा और उसको लेकर लोग अभी भी कई तरह के सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। इस्लाम को बचाने को, मुसलमान को बचाने के नाम पर, दीन के बचाने के नाम पर ख़ुद को बचाने की कोशिश हो रही है, ख़ुद को तरक्की दिलाने की कोशिश होती रहती है। और आज अगर कोई कॉन्फ्रेंस इस तरह की की है तो अगले ही दिन इस तरह के प्रोग्राम को करने वाले लोग कोई ना कोई फ़ायदा उठा करके कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। ये आज से नहीं, आज़ादी से अब तक बराबर किया जाता रहा है और किया जा रहा है। मुसलमान जब तक ख़ुद ये सोचेगा नहीं, खुद सोचने के लायक नहीं हो जाएगा और ख़ुद यकजा होकर के आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक इसका इस्तेहसाल किया जाते रहेगा और लोग इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। ये मकसद था या नहीं था, लेकिन पैगाम यही गया कि मकसद था।
अगर था या नहीं था ये तो वही जानते हैं, लेकिन पैगाम तो हिंदुस्तान के मुसलमानों में यही गया है। ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे को लेकर पहले भी रैलियां हुई, लेकिन इतने सवाल कभी नहीं उठाए गए जितनी पटना की रैली को लेकर उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसमें सियासी दखलंदाजी नज़र आ रही थी और सबने इसको देखा भी। हमारी आवाज में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे इस पूरी रैली का फायदा एक खास सियासी पार्टी को पहुंचाने की कोशिश की गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल। इस रैली को लेकर सवाल तो उठे ही, साथ ही जानकारों ने जब इस रैली के पीछे की कहानी को बारीकी से टटोला तो नजर आया कि इसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को पहुंचाने की कोशिश की गई। सवाल यह भी है कि किन बुनियादों पर नीतीश कुमार ने इस कॉन्फ्रेंस की हिमायत की। ये कैसे मुमकिन है कि बगैर किसी सियासी मकसद के नीतीश कुमार या कोई दूसरा नेता मुसलमानों का हमदर्द बनने लगे और 3 तलाक के मुद्दे पर उसका अलग नजरिया हो। जिस तरह से अब इमारत शरिया के लोग अलग अलग बयान जारी कर रहे हैं कि इमारत शरिया ने दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस के नाम पर कोई सिफारिश नहीं की। ठीक उसी तरह उस वक्त इमारत शरिया का कोई बयान क्यों नहीं आया जब सोशल मीडिया पर जदयू नेताओं के जरिए लगाए गए होर्डिंग्स पर सवाल उठाए जा रहे थे। हद तो यह है कि इस मामले में लगातार इमारत शरिया और वली रहमानी की तरफ से नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया जाता रहा। ऐसे में खुद अंदाजा लगा लीजिए कि सियासी तौर से इस तारीखी कॉन्फ्रेंस का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला। यकीनन आपके जहन में नीतीश कुमार का ही नाम आएगा और ये बात भी सच है कि इसका फायदा सबसे ज्यादा फिलहाल नीतीश कुमार को ही मिलता दिख रहा है और उसके साथ साथ मुसलमानों के उन ठेकेदारों को जो मुसलमानों का सियासी इस्तेमाल भी मजहबी रंग में करते हैं। खालिद अनवर साहब को, जो कि एक सहाफ़ी हैं, उनको एक तरह से ये जो प्रोग्राम हुआ है उसको उन्होंने अपने हिसाब से हाईजैक करने की भी कोशिश की है। और दूसरा, नीतीश कुमार जो वहाँ के वज़ीर आला हैं, उन्होंने शायद इस प्रोग्राम का मकसद यही समझा कि ये एक आदमी को MLC का टिकट हम दे देते हैं तो इससे हम पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का दिल जीत लेंगे, जो मुझे लगता है शायद उनकी गलतफहमी। मुसलमानों का कोई सियासी इस्तेमाल मज़हब के नाम पर कभी नहीं हुआ है। मुसलमान खुद एक बाशऊर कौम है और वो अपने मजहबी मसाइल को खुद उठाते हैं। सियासी पार्टियों से वो मदद ज़रूर लेते हैं, सेकुलर पार्टियों से मदद लेते हैं, सेकुलर इंडिविजुअल से मदद लेते हैं, गैर मुस्लिमों से मदद लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कोई उनको मज़हब के नाम पर स्प्रेड कर सकता है। ये सिर्फ मीडिया की ज़बान है और कुछ और लोगों के जो नाम नहाद दानिश्वर है उनकी ज़बान है। जहाँ मुसलमानों का इस्तेसाल हो रहा है सियासत के मज़हब के नाम पर, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है और न होने पाएगा। मुसलमान अपने मज़हब से भी वाकिफ़ हैं और मुल्क की सियासत से भी वाकिफ़ हैं और वो जानते हैं कि वो ख़ुद दूसरों का इस्तेमाल कैसे करें। लिहाजा मुसलमान खुद अपने मज़हब की लड़ाई में अपनी शरई क़वानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, सेकुलर पार्टियों का इस्तेमाल करते हैं, सेकुलर लीडरों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुल्क के सेकुलरिज़म का भी बचाव होता है उससे। लेकिन मुसलमान खुद कभी इस्तेमाल न हुए न होंगे। दीन बचाने के नाम पर हमारे उलमा अपने फ़ायदे का काम करते हैं, हमेशा करते रहे हैं। और चाहे वो दिल्ली में जामा मस्जिद के इमाम हों या दूसरा कोई भी मुस्लिम लीडर, ये सब के सब दीन के नाम पर, दीन बचाने के नाम पर, इस्लाम बचाने के नाम पर, मुसलमानों को बचाने के नाम पर ख़ुद को बचाने में लगे रहे हैं। और यही वजह है कि ये तो तरक्की कर गए लेकिन मुसलमान गड्ढे में जा गिरा। कोई सियासत करे, MLC या MLA बने, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी इस बात की है और होनी भी चाहिए कि आप मजहब और दीन के नाम पर मुसलमानों को जज्बाती बनाएं और दीन के नाम पर उन्हें घरों से निकाल कर लाएं, लेकिन उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी हो। दीन और मजहब का मामला अकीदत से जुड़ा है और उसमें किसी को यह हासिल नहीं कि उससे कोई खिलवाड़ करे।
मुसलमानों को भी ऐसे लोगों को पहचानना होगा जो लोग अपने सियासी फायदे के लिए दीन और मुसलमानों के जज्बात का इस्तेमाल करते हैं और खुद अपना सियासी उल्लू सीधा कर लेते हैं। मजहब की आड़ लेकर सियासत चमकाने वालों की कमी नहीं है, वो आपका इस्तेमाल करेंगे और पता भी नहीं चलेगा। दीन अल्लाह का है और मुसलमानों का यकीन है कि अल्लाह के दीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसे में जज्बात से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। जाहिर तौर पर दीन खतरे में नहीं है, बल्कि मजहब की आड़ में सियासत को मजबूत करने वाले लोगों की सियासी ज़मीन को खतरा है। यकीनन मजहब का मामला जज्बात से जुड़ा होता है, लेकिन इन तमाम मामलों में समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है ताकि हमारे जज्बात का फ़ायदा कोई अपनी सियासत को चमकाने के लिए ना कर सके। फिलहाल हमारी आवाज़ में इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।